नमस्कार, कटनी खबर में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं कटनी की कुछ खबरों की। आउटसोर्स नगर निगम कर्मचारी द्वारा लगाई फांसी, परिवारजनों द्वारा नगर निगम का किया घेराव। प्राप्त जानकारी अनुसार नगर निगम कर्मचारी, जो कि आउटसोर्स कर्मचारी था, नगर निगम के आदेश अनुसार अपने क्षेत्र में आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए गया हुआ था। जानवर को पकड़ते समय मोहल्ले के निवासी की गाड़ी में ठोकर लग गई। विवाद ज्यादा गर्मा गया। विवाद इतना बढ़ गया, वहां रहे निवासी ने उस पर हाथापाई कर दी, जिसकी आत्मज्ञानी की वजह से वह घर आकर फांसी लगाने पर विवश हो गया। जैसे ही परिवारजनों को जानकारी लगी, परिवार आनन फानन उसे सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत्यु घोषित किया गया। उसका पीएम हुआ। पीएम के पश्चात सैकड़ों संख्या में लाश को लेकर नगर निगम पहुंचे। नगर निगम पहुंचने से ही नगर निगम कर्मचारियों द्वारा पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई। पुलिस प्रशासन मौके को देखते हुए समझाए परिवारजनों को दी गई एवं लाश को मुक्तिधाम के लिए रवाना किया। कटनी खबर से कैमरामैन रविंद्र चौधरी के साथ राजेश जैन की रिपोर्ट। की फांसी लगा के मौत होने का मामला सामने आया और परिजन यहां पर घेराव किए हैं। क्या कारण था, क्या मांग की है उन्होंने? कल एक घटना हुई थी। हाका गैंग से मवेशियों को पकड़ने की कार्रवाई हो रही थी, क्योंकि गणेश चतुर्थी वाला भी ये त्यौहार आ गया है, तो भीड़ भाड़ में मवेशियों पे किसी को अटैक कर देते हैं, जिससे लोग घायल हो जाते हैं। तो उसको पकड़ने के लिए गए हुए थे और इसी बीच में किसी की बाइक गिर गई थी और उसने मारपीट की थी, जिसके संबंध में यद्यपि रिपोर्ट तो की जा चुकी थी, FIR हो गई थी, पर फिर भी उस कर्मचारी को शायद बहुत ही मानसिक रूप से कष्ट हुआ होगा और जो जानकारी प्राप्त हुई उसी के कारण। सर, नगर निगम में किस पोस्ट पे था कर्मचारी? वो तो अभी श्रमिक के रूप में काम कर रहा है। तो उसको क्या सहायता राशि वगैरह मुहैया कराई जाएगी? अब वो आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं। नगर निगम का इस तरह से कर्मचारी नहीं है, तो आउटसोर्स से ही कर्मचारी रखे जाते हैं। तो इस संबंध में अभी हम लोग जो भी यहाँ से जैसे अंत्येष्टि सहायता है, तो वो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं यहाँ से। उनकी डिमांड क्या थी? मतलब यहाँ जो आए थे घेराव किए? डिमांड ये थी कि हम लोग जब काम के लिए जाते हैं तो इस तरह के काम के लिए हमें सुरक्षा की व्यवस्था कराई जाए। तो उस संबंध में हमने ये कहा है कि यहाँ पर हम और भी देख लेते हैं कैसे क्या है, और निश्चित रूप से हम जो आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करा सकेंगे हम निश्चित रूप से कराएंगे। ऐसे कर्मचारी की सुरक्षा को लेकर नगर निगम प्रशासन अब क्या कदम उठाएगा? नहीं, इसमें निश्चित रूप से बताया ना कि ऐसे जब हम काम के लिए किसी कर्मचारी को भेजेंगे तो हमारा पुलिस प्रशासन को हम लोग सूचना देकर कोशिश करेंगे कि उनके साथ पुलिस बल साथ में रहे और पर्याप्त संख्या में हमारे कर्मचारी रहें, जिससे इस तरह की कोई घटना ना हो। ठीक। FIR जो हुआ है आपने किसके खिलाफ हुई है, उसकी जानकारी आई है? FIR की जानकारी ये तो नहीं हुई है कि किसके दोषी व्यक्ति कौन था। अब ये तो संबंधित जिसने मारपीट की होगी निश्चित। अभी ऐसा कोई जानकारी नहीं आई है? नहीं, हमारे पास तो जानकारी नहीं है, तो पुलिस ही बता पाएगी। और इस संबंध में जो भी निगम प्रशासन की तरफ से उसके कर्मचारी के परिवार को सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी, वो निश्चित रूप से कराई जाएगी। ठीक। पकड़वाने गए थे, तो वहाँ पर कुछ किसान लोगों ने मारपीट किया। मारपीट के लिए उनका पूरा हुजूम इकट्ठा करके मारपीट किया, जिससे लड़का बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुआ। और हमारे संबंधित अधिकारी को फ़ोन किया तो संबंधित अधिकारी पहुँचा नहीं, जिससे ऐसे वारदात हुई और रात में उसने सुसाइड किया। तो आपके सरकारी अधिकारी नगर निगम से कोई नहीं पहुँचे क्या? पहुँचा था, केवल FIR दर्ज हुई थी, बस इतना ही हुआ था। अभी क्या आश्वासन मिला आपको? अभी आश्वासन मिला है कि उनको घर के लोगों को पकड़ के लाया गया है, वो जब तक मिल रहे उनके घर के लोगों को पकड़ के
FIR दर्ज हो गई क्या? FIR दर्ज हो गई है। किसके किसके खिलाफ हुई है? बता तो सकता नहीं, कोई नारायण करके निषाद है उसके खिलाफ हुई है। मतलब पूरा हुजूम ही था, बोलो 10-12 लोग थे, उनके खिलाफ कार्रवाई। इतना बेबस कर दिया गया है कि उसको आत्महत्या करना पड़ गया। बहुत बुरी से मारा उसको, उसकी वजह से उसने आत्महत्या की। आप कौन है उनके? मैं उसका बड़ा पापा हूँ और कर्मचारी